हेलो 12th क्लास स्टूडेंट, देखो बच्चों, ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें बेंजोइक एसिड दे रखा है 5 ग्राम बेंजीन सॉल्यूशन में, और बेंजीन सॉल्यूशन दे रखा है 35 ग्राम्स, और हमें कांस्टेंट दे रखा है KF, उसकी वैल्यू दे रखी है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, और हमें बताना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड और परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। देखो बच्चों, कभी भी जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारी थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट सही नहीं है तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कंसेप्ट बहुत क्लियर करना। थोड़ा हम इसको समझाते हुए चलते हैं। तो मेरे बेटा, हम जो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट इनटू मोलरिटी। अब हमें इस गिवन क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, KF दे रखा है कांस्टेंट, हमें वेंटो फैक्टर निकालना है और मोलरिटी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं मेरे बेटा, बेंजोइक एसिड किस तरह से एसोसिएट हो रहा है। बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये डाइमर बनाता है, एसोसिएट होकर डाइमर बनाता है, इक्विलिब्रियम में डाइमर बनाता है, C6H5COOH ट्वाइस। ये मेरे बेटा एसोसिएशन की इक्वेशन है बेंजोइक एसिड की। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ना सीखो पहले। इसके जितने मॉलिक्यूल होंगे वो एसोसिएट होंगे, आधे ही इंटिटी बनाएंगे ये वाली, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हमें इंटिटी की जरूरत है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जरूरत है। तो अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को, हम पहले वेंटो फैक्टर को निकालना सीख रहे हैं, अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को C मान लें, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम C मान लें तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है। ठीक है, और अगर हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन को अल्फा मान लें तो मेरे बेटा C में से C अल्फा आपके एसोसिएट होने के लिए उधर चले जाएंगे। तो ये वाली इंटिटी कितनी बनी हमारे पास, C अल्फा बाई 2। इस इक्वेशन से पढ़ो, जितने मॉलिक्यूल यहां पे हैं उसके ही आधे बनेंगे। अगर यहां से C अल्फा मॉलिक्यूल गए एसोसिएट होने तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन आधी ही होगी। आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो वेंटो फैक्टर क्या है, डेफिनेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम या आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली। ठीक है, वेंटो फैक्टर की बहुत सारी डेफिनेशन है, ये भी एक डेफिनेशन है। ठीक है, तो मेरे बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और इन इक्विलिब्रियम, देखो कितने पार्टिकल्स हैं, इधर कितने बच गए, C माइनस C अल्फा बच गए, और उधर कितने बन गए हैं, C अल्फा बाई 2, और इनिशियल कितने थे, C। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा C माइनस C अल्फा बाई 2 अपॉन C से C कट जाएगा कॉमन करके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, यानी वेंटो फैक्टर की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है बेटा, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब मेरे बेटा नेक्स्ट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जैसा आपने समझ रखा आप वैसे बोल सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सॉल्यूट, अभी मेरे बेटा बेंजोइक एसिड कितना है, 5 ग्राम, और मोलर मास कितना दे रखा है उसका, 122। तो इतने मोल हो गए, इतने मोल आपके कितने में प्रेजेंट है, 35 ग्राम में। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, ये आ गया, ये 1 ग्राम में प्रेजेंट है, तो 1000 ग्राम में कितने होंगे, इतने। ठीक है,
तो ये हमारे पास मोलिलिटी आ गई है। अब इसको सिंपल कर लो थोड़ा सा, 5/122 1000/35। ये बाद में और सिंपल करेंगे, ठीक है मेरे बेटा। अब ये हमारे पास मोलिलिटी आ गई मेरे बेटा, ठीक है। अब हम सब कुछ यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको कितना दे रखा है, 2.94। कांस्टेंट कितना दे रखा है, 4.9। हमारे पास वेंटो फैक्टर कितना आया, 1 - α/2, ठीक है। और मोलिलिटी कितनी है हमारे पास, 1000/122 × 7, ठीक है मेरे बेटा। अब आप इसको, सिंपल कैलकुलेशन है, अब आप इसको अल्फा के लिए सॉल्व कर सकते हो। देखो हम पहले इस 7 से काट दो, 0.7, ठीक है। अब यहां पे एक 0 पुट कर दिया, कैलकुलेशन कर लोगे। अब यहां से भी हमने डेसिमल हटा दिया, यानी ये बना 294/70 1 - α/2 1000/122, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से रब कर देते हैं, इसको 7 से काट देते हैं, 10, 42/10 1 - α/2 122, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1 - α/2 इक्वल टू हो जाएगा 42 × 122/10 × 1000, ठीक है। और α/2 की वैल्यू हो जाएगी 1 - 42 × 122 10 × 1000, ठीक है बेटा। तो आप इसको कैलकुलेट करके, आप बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट करके आप इसको बता सकते हो। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना। तो कैलकुलेशन करके हमारी अल्फा की वैल्यू आई है, अल्फा की वैल्यू आई है 0.9752, ठीक है मेरे बेटा। कैलकुलेट करके हमारी अल्फा की वैल्यू आई है 0.9752। अगर हमें अब परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन चाहिए, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन चाहिए, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन हमारी कितनी हुई मेरे बेटा, 97.52%। इतने मॉलिक्यूल हमारे एसोसिएट हुए, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन करते समय हमेशा बालकों थ्योरी बहुत क्लियर करना, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। एक अगर मैं क्विक रिव्यू इस क्वेश्चन का करूं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें हमें क्या था, वेंटो फैक्टर निकालना था। वेंटो फैक्टर का यही प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया, और मोलिलिटी हमें निकालनी है, ठीक है। बाकी सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, और आप इसकी कैलकुलेशन कर दोगे और आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट नाउ। होप सो बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।